हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज के दिन में ग्रोनोला आके पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा। ये काफी लंबी आर्क है तो काफी समय लगेगा। अब इसके पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जब मोरो आर्क खत्म हो जाती है और हम लोग देखते हैं जागवा को, जो कि अपने पेट्रोल पर होता है। वो मोरो के साथियों के पास जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो लोग उनको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते। और उनमें से एक बताता है कि 7-3 के बारे में, कि कैसे वो पहले खाली था लेकिन फिर बाद में उसके अंदर डेटा डाला गया, फिर बाद में वो इतना ताकतवर बन गया। लेकिन हमको पता है कि मोरो ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया था। और हम लोग देखते हैं अर्थ के अंदर वहीं पर जहाँ पर मोरो फटा था, तो वहाँ हम देखते हैं कि 7-3 की बॉडी वापस से जुड़ने लग जाती है और उसका सर अभी भी बचा हुआ होता है। जाको वापस जाता है और वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है कि वो वहाँ पर है या नहीं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही कोई आ जाता है और उसको चुरा लेता है और जाको वहाँ से निकल जाता है और वो लोग 7-3 को चुरा लेते हैं। वो उसको चुरा कर अपने शिप पर ले जाते हैं और 7-3 को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और तभी उन लोगों को दिखता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम होता है गरोला। तभी वो उनकी शिप के अंदर घुस जाता है और सभी के सभी गार्ड्स उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गरोला उन सबको मार देता है अपने टेजर की मदद से और वहाँ से बच जाता है। और ये देखते हुए वो लोग दंग रह जाते हैं कि वो सारे के सारे 7-3 को एक्टिवेट कर देते हैं और वो गरोला पर इस्तेमाल कर देते हैं। गरोला अपने ओट मिल की मदद से रियल वाले 7-3 को निकाल कर और उसको सीधा मार कर उसके सर का क्रिस्टल तोड़ देता है। और ऐसा ही कर करके वो सबको मारते रहता है जब तक कोई भी नहीं बचता। वो अंदर जाता है और उसको जो भी 7-3 मिलते हैं उन सभी को मार देता है, जब तक वो आखिरी में जाता है और असली 7-3 को देता है, असली ओजी 7-3, और वो उसको चुरा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं प्लेनेट पर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और सेंस की शेरसी वहाँ पर है और हम लोगों को दिखता है हमारा ओजी मंकी। और तभी गरुल्ला उठ जाता है। हमें पता चलता है कि उसको एक बुरा सपना आ रहा था, इसके कारण से वो उठ जाता है और जानू से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन गरुल्ला बताता है कि उसको वही सपने आ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं ओजी 7-3 को, जो कि अब गरुल्ला के पास होता है। तभी ओटमील पूछता है क्या वो अभी भी फ्रीजर से नफरत करता है, और गरुल्ला बोलता है हाँ वो अब भी करता है। लेकिन ओटमील पूछता है कि फ्रीजर तो पहले ही मर चुका है, तो उसके ऊपर इतना ऑब्सेस करके इतना फायदा क्या होगा। लेकिन गरुल्ला बोलता है कि सबसे पहले तो वो ग्रेट एप्स थे जिन्होंने उसकी पूरी रेस को खत्म किया, और वो एप्स भी अब भी जा चुके हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मीटियोर उसके हिसाब से उनके ऊपर गिर चुका है। ये स्टोरी हर कोई जानता है कि कैसे सीएन खत्म हुए। यहाँ पर गरुल्ला को ये नहीं पता कि अभी भी कुछ सीएन जिंदा हैं, जिसमें हमारा ओजी गोकू भी है। और अब गरुल्ला अपने बदले की बात कर रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने खो दिया अपना मौका। और अब वो एप्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर बात कर रहा है हमारे सीएन्स की, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं गोकू को, जो कि ओरेगल फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लगता है विश और गोकू ओरेगल फिश को सही कर रहे हैं, लेकिन तभी विश बताता है कि ओरेगल फिश के बीमार होने की वजह से बुरा साइन है फ्यूचर के लिए। ये देखकर वजीटा शॉक हो जाता है, लेकिन विश बोलता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। और गोकू ये सुनकर एक्साइटेड हो गया था कि उसको कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर मिलने वाला है। लेकिन तभी बीरेस आता है और उससे पूछता है कि वो ऐसी बात ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि आखिरी बार पूरे यूनिवर्स को उसने खतरे में डाल दिया था। लेकिन तभी विश और गोकू अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और तभी गोकू सीधा अपने यूआई फॉर्म में चला जाता है। और वजीटा ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। इसको भी यूआई फॉर्म चाहिए थी इस समय तक, लेकिन स्टोरी के एंड में इसको कुछ मस्त मिलेगा, बता रहा हूँ मैं। विश और गोकू ट्रेनिंग करना चालू करते हैं और गोकू बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है। गोकू अपने क्लोन्स बनाकर विश को अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विश उन सबको काफी आसानी से हरा रहा होता है। तभी विश अचानक से गोकू को के सामने आता है और उसको सीधा एक लात मारता है। और विश नीचे आकर बोलता है कि गोकू उसको जितना चाहे भी कॉपी कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको खुद का स्टाइल बनाना होगा। और गोकू भी ये कहता है कि तुम सही बोल रहे हो। और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वेजिटा और वीरस ये चीज देख रहे होते हैं। वेजिटा वीरस से पूछता है कि वीस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स यूज कर रहा है, लेकिन वीरस यहाँ बोलता है कि एंजल्स हमेशा से यूआई फॉर्म की स्टेट में ही होते हैं। और तभी वीस गोकू को बताता है कि उसका अल्टीमेट गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझ ले, बल्कि ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। जितना डेवलप करोगे ये उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाती है, क्योंकि वीस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वीरस से बहुत ज्यादा आगे है और ग्रैंड प्रीस्ट की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स वीस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी बहुत आगे है। यानी कि गोकू अभी इनके सामने दूध की तरह बचा है। और गोकू ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तभी वीरस पूछता है वेजिटा से क्या वो ये सीखने वाला है, लेकिन वेजिटा मना कर देता है क्योंकि ये उसको सूट नहीं करता। और वेजिटा बताता है कि वो कैकारोट को सरपास करेगा अपने तरीके से। और तभी वीरस यहाँ पर होता है और उसको बताता है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स एक लौती टेक्निक नहीं है जो गॉड यूज करते हैं। ये सुनकर वेजिटा काफी शॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वीरस कंटिन्यू करता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स एंजल की स्पेशलिटी है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ये इस्तेमाल नहीं करते। तभी वेजिटा पूछता है कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीरस उसको बोलता है कि वो ये नहीं करने वाला, मैं तो ये सिखाने वाला नहीं हूँ, अपने आप जाकर सीख। ये उसको बोलता है कि वो उसको दिखाएगा और वेजिटा ये चीज समझ जाता है। और वीरस बोलता भी है अगर वो कुछ देखे तो वो उसको कुछ चुरा सकता है। तभी वेजिटा उसको फॉलो करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं गरुल्ला को, जो कि ओजी 7-3 को लेकर आ रहा होता है। और जब गरुल्ला जा रहा होता है तो उसको बीच में कोई मिलता है, जो कि OG 37 को देखकर काफी शौक हो जाता है और सोचता है कि गरुल्ला ने
कैसे किया। और तभी वो बोलता है कि ये बोलता है कि ग्रेनोला और उसने मिलकर इसको पकड़ा है, लेकिन ग्रेनोला उसको मना कर देता है और उसको बोलता है कि तेरे को फ्री का मलिदा नहीं मिलेगा। और तभी ग्रेनोला अंदर जाता है और मिलता है एलेक्स से, जो कि ग्रेनोला का इंतजार कर रहा होता है। सबसे बड़ा लस्सन आदमी है ये। और तभी हम लोग मिलते हैं सारे के सारे हेटर्स से। ग्रेनोला OG-73 को दिखाता है और ये देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है और ग्रेनोला को अवार्ड भी देता है। तभी ग्रेनोला पूछता है एलेक्स से कि वो इससे क्या करने वाला है, क्या वो इससे एक आर्मी बनाने वाला है। लेकिन एलेक्स बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और अगर उसको कोई आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसों की मदद से वो पूरी आर्मी खड़ी कर देगा। एलेक्स बोलता है कि पावर अलग अलग तरीकों में होती है, जैसे इंटेल और मनी, और जिसके पास सबसे ज्यादा इंटेल होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और जो इंटेल एलेक्स जानना चाहता था वो OG-73 के पास है। लेकिन इस सब कुछ छोड़कर ग्रेनोला बोलता है कि उसकी नेक्स्ट जॉब क्या है। लेकिन एलेक्स बोलता है कि यूनिवर्स का बैलेंस बदल रहा है और फ्रीजा रिवाइव हो चुका है। ये देखकर ग्रेनोला काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको मारना है। बस फ्रीजा को कौन नहीं मारना चाहता है, लिटरली एवरी कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल फ्रीजा को मारना चाहता है। लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि फ्रीजा जिंदा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन एलेक्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और बोलता है कि ये बिजनेस के लिए बहुत ही बुरा है। लेकिन ग्रेनोला यहाँ पर खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली उससे अपना बदला ले सकता है। और वो एलेक्स से पूछता है कि वो कहाँ पर है और उसको वो कहाँ पर मिलेगा। एलेक्स समझ जाता है कि वो कुछ चाहता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। लेकिन ग्रेनोला उसकी तब भी बात नहीं मानता और उसको तभी ये बोलता है कि उसको पता है कि फ्रीजा कहाँ पर है, और उसकी तरफ आने लग जाता है। लेकिन तभी आता है गैस। इन दी बिगिनिंग में बता देता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लस्सन आदमी होने वाला है, जो गोकू और फ्रीजा की अच्छे से वाट लगाएगा। और गैस के सामने ग्रेनोला कुछ भी नहीं कर पाता। एलेक्स ग्रेनोला को बोलता है कि वो भूल जाए फ्रीजा को मारना, और ग्रेनोला यहाँ पर मान भी जाता है और बोलता है कि अगर कोई जॉब चाहिए होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और तभी वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी वो बोलता है कि फ्रीजा उसके हाथों ही मरेगा। और तभी हम लोग एलेक्स को देखते हैं, जो कि बोलता है कि ग्रेनोला बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो पावर उसको बहुत ही घमंडी बना चुकी है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास है गैस, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो उसको कभी नहीं हरा सकता। और अभी एलेक्स जोनो की लोकेशन ढूंढ रहा है, जो कि उसको पूरे यूनिवर्स के बारे में बताएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि ग्रेनोला को, जो कि अपनी स्पेसशिप में जा रहा होता है, तभी उसको कोई अटैक कर देता है। ग्रेनोला सीधा जाकर लैंड होता है एक एस्टेरॉइड पर और देखता है कि कौन है वहां पर। लेकिन वो वही बंदा होता है जो ग्रेनोला को ऑफर कर रहा था बाउंटी शेयर करने का। वो उसको मारने के लिए आया होता है। लेकिन ग्रेनोला उन सबको संभाल लेता है अपनी स्पेशल आँख की मदद से। वो उन सबको दूर से स्नाइप कर देता है और वो लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ओरेकल फिश, जो कि बोलती है कि यूनिवर्स से उनका बैलेंस शिफ्ट होने वाला है और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स विल सून राइज अप। तभी हम लोग देखते हैं प्लेनेट ग्रेनोला को, और ग्रेनोला वहाँ पर लैंड होता है। प्लेनेट को ग्रेनोला का वेलकम कर रहे होते हैं और ग्रेनोला उनका बताता है कि उसकी शिफ्ट थोड़ी खराब हो गई है तो उसको ठीक कर दे। और तभी वो एक दुकान पर जाता है और वहाँ से काफी सामान खरीदता है। और तभी ग्रेनोला अपने घर पर जाने लग जाता है, जो कि लगता है कि सिटी से काफी दूर है। और तभी ओटमील पूछता है कि वो सिटी में क्यों नहीं रहता सुगेरियंस के साथ। और ग्रेनोला बोलता है कि वो सिटी उसके लिए नहीं बनी है, बल्कि उनके लिए बनी थी और हीटर्स ने उनको बनाया था। जब फ्रीजा ने प्लेनेट सीरियल पर कब्जा कर लिया था, हीटर ने उसको सुगेरियंस को बेच दिया, जिनके पास प्लेनेट नहीं था, और उन लोगों ने अपना घर बना लिया वहाँ पर। और इसलिए ग्रेनोला अब पहाड़ों में रहता है अकेले, जहाँ से वो अपने पुराने घर भी देख सकता है। और ये देखकर उसको काफी रोना भी आता है और उसको याद भी आता है कि उसको फ्रीजा को मारना है। और हम लोग देखते हैं एप्स को, जो कि तबाही मचा रहे थे। और तभी सीन बदलता है वीरस के पास, जो कि वेजिटा से पूछता है कि उसने कितने प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करे हैं। और वेजिटा बताता है कि उसको नहीं पता, लेकिन उसने बहुत सारे करे हैं। और उसको पता है कि उसने बहुत ही बड़ा गुनाह था। और वो बोलता है कि फ्रीजा की वजह से उनका प्लैनेट तबाह करना उनका बिजनेस बन गया और ये सब फ्रीजा की गलती थी। लेकिन वीरस नोटिस करता है कि वेजिटा के बारे में, कि उनके बारे में वो गिल्टी फील कर रहा है, जैसे कि उसकी गलती हो सारी की सारी। और ये सब कुछ देख के वीरस काफी गुस्सा हो जाता है और वेजिटा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसको लगा था कि वीरस अपने टेक्निक दिखाने वाला है। और टेक्निक देखने से पहले इसको वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो बनेगी। अगला पार्ट देखना चाहते हो वैसे मैं बनाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।